हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है रेफिनस सटाइवा। मैं आपको बताऊँगी कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेफिनस सटाइवा मेडिसिन एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है और इसको कॉमनली हम लोग रेडिश कहते हैं। रेफिनस सटाइवा का स्फीयर ऑफ एक्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक। ये पेट की बीमारियों के लिए यूज़ की जाती है। इसके इफ़ेक्ट पेट पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा ये इंटेस्टाइन में काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। इसके अलावा ये लिवर, स्प्लीन, यूरिनरी ऑर्गन्स, इसके अलावा ये गॉल ब्लैडर में काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। रेफिनस मेडिसिन सलाइवरी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करती है। अगर आपको माउथ में सलाइवा कम आता है जिसके वजह से आपको डाइजेशन इशू रहता है तो उसको इंक्रीज़ करने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको कुछ भी खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता है, या फिर खाना खाने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लग जाता है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। रेफिनस मेडिसिन इरेक्टेशंस के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर आपको सॉर इरेक्टेशंस आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। रेफिनस मेडिसिन GERD जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को रिफ्लक्स आता है, उन्हें चेस्ट में बर्निंग होती है, उन्हें एसिडिटी जैसा लगता है, जलन होने लग जाती है और पेट में दर्द होता है, कई बार उन्हें वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन बर्निंग के लिए यूज़ की जा सकती है। अगर किसी पर्सन को एसिडिटी होता है तो उन्हें कई बार गले में भी जलन होने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन को पेट में बर्निंग हो रही है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको पेट में जलन सी फील होने लग जाती है, बहुत गर्म जैसा फील होने लग जाता है, आपको पेट में दर्द होने लग जाता है। तो अगर किसी पर्सन को पेट में हाइपर एसिडिटी हो रही है तो उसको कम करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रेफिनस मेडिसिन लीवर के लिए एक बहुत ही यूज़फुल टॉनिक है। अगर किसी पर्सन का लीवर वीक है, फैट अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर लीवर में कोई इन्फ्लामेशन हुई है, किसी के भी वजह से हो सकती है, जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो अगर किसी इन्फेक्शन के वजह से किसी पर्सन का लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, फिर एंजाइम्स को सीक्रेट नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को जॉन्डिस हो चुका है इन्फेक्शन के वजह से, उनकी स्किन का कलर येलो हो रहा है और कुछ भी खा रहे हो तो वॉमिटिंग होती है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन को ब्लीडिंग गम जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको गम्स में बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, अगर आप ब्रश करते हैं फिर आपको गम से ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो इस कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। रेफिनस मेडिसिन को गॉल ब्लैडर कंप्लेन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर में बार बार इन्फ्लामेशन हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर अगर किसी पर्सन को गॉल स्टोन की कंप्लेन हो रही है, उन्हें गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन होता रहता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। रेफिनस मेडिसिन को पैनक्रेटाइटिस जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस हो चुका है, उनको कुछ भी खाते हैं तो वॉमिटिंग हो जाता है, एब्डोमिनल पेन रहता है, या फिर डायरिया की कंप्लेन है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को सॉर थ्रॉट के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आपको गले में खराश रहती है, गले में जलन सी होने लग जाती है और सर्दी जुकाम होता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को टॉन्सिलाइटिस हो चुका है, उन्हें टॉन्सिल्स में कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हो रही है, तो उसको कम करने के लिए भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। रेफिनस मेडिसिन को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है, आपको बार बार अर्ज होती है टॉयलेट की, आपको ऐसा लगता है कि आपने इनकम्प्लीट यूरिनेशन किया है, तो उसके लिए भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको रेफिनस मेडिसिन का डोज़ बता देती हूँ कि आखिर आपको कौन से डोज़ में इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। तो आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था रेफिनस सटाइवा मेडिसिन। मैंने आपको बताया कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं।
और कौन से डोज़ में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।